ठीक है, तो सबसे पहले विल सी एक हमने अभी यहाँ पर डेमो फाइल बना ली है जिसमें कुछ टेक्स्ट है। तो अभी हम उसको यूज करेंगे पाइथन में कि कभी भी आपके पास कोई भी फाइल हो तो हाउ टू यूज इट। सबसे पहले आपको फाइल लोड करनी होती है कोलैब में। या तो आप कोलैब को डायरेक्ट अपनी ड्राइव के साथ लिंक कर सकते हो अगर वो फाइल आपकी ड्राइव में है। तो विद द हेल्प ऑफ माउंट ड्राइव आप अपनी ड्राइव को माउंट करके उसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो कोलैब में इस इंटरफेस पे ला सकते हो। और अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप अपने डेस्कटॉप या फिर अपने लोकल जहाँ से भी आप ऑपरेट कर रहे हो कोलैब को उस लोकल सिस्टम से वो फाइल कोलैब में लोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी अपने लोकल सिस्टम से एक डेमो फाइल कोलैब पे लोड करी। ठीक है, इसी तरीके से आप सब लोग भी एक डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट करके कोलैब में लोड कर लो। अच्छा ठीक है, सभी लोग एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमो फाइल क्रिएट कर लो which shows this is a demo file and please read it. मुझे एक रिस्पॉन्स दे दो कि किसने कर ली है या फिर कर रहे हो। मैम डेमो फाइल में नोटपैड में इसको लिख के एक फाइल का नेम देके डॉट टीएक्सटी करके सेव करना है ना। हाँ, एक मिनट मैम करिए। ठीक है, तो सभी लोगों ने एक डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी क्रिएट कर लिया है। उसमें देयर इज अ लाइन दिस इज अ डेमो फाइल एंड प्लीज रीड इट। ठीक है, तो अभी हम लोग कोलैब पे जाते हैं। सबसे पहले we'll see there are 6 different types of operations which are present in file handling. फर्स्ट वन ऑपरेशन हम एक एक करके हर एक ऑपरेशन को समझेंगे हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट वन इज अ रीड ऑपरेशन दैट इज आर। आर मतलब कि अगर कोई भी आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल ऑलरेडी है, जैसे अभी हमारे पास इस सेक्शन में डेमो फाइल है, तो क्या ये आप लोगों ने अपने कोलैब पे लोड कर ली है। Using this arrow button you can upload it from your local session to the collab demofile.txt. ठीक है, तो ये डेमो फाइल अभी सभी ने लोड कर लिया है। ऑनर वन। हाँ मैम कर रहा हूँ मैम, ओपन हुआ है मैम कोलैब, अभी कर रहा हूँ। ओके, कविता, रमशा, कोमल। मैम थोड़ा कोड दिखाइए। कोड में अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से तुम्हें डेमो फाइल अपलोड करनी है। ये तुम्हारा एक एरो बटन है, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट और तुम्हारा जहाँ पे भी वो स्टोर्ड है डेमो फाइल वहां से लेकर उसको अपलोड करना। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन है रीड ऑपरेशन। ये हम यूज करते हैं टू रीड अ फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे पास डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक फाइल है, तो देन वी हैव टू रीड दैट फाइल। तो हम इसको किस वे से रीड कर सकते हैं अभी हम वो देखेंगे। हम एक फाइल 1 रीड कर रहे हैं, f1 इक्वल्स टू ओपन डेमो फाइल। मैम इसका लोकेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा।
ये जो यहाँ पर जो भी स्टोरेज है दैट इज इन द सिमिलर फोल्डर जिसमें तुम्हारा ये कोलैब का कोड चल रहा है, तो ये अपने आप लोकेशन फेच कर लेता है। बट यहाँ पर तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा इसे, बस इस एरो को यूज करके अपने लोकल सिस्टम से यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये उसकी करंट डायरेक्टरी है जहाँ पर तुम्हारी ये कोलैब की फाइल है। क्या अभी सभी लोगों ने अपलोड कर लिया है डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी? तो हम आगे बढ़ें। एनीबडी? कविता, रमशा, तुम लोगों ने करी है ये? गाइस अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कि क्या डाउट है या फिर क्या, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो। मैम एक मिनट, जो फाइल तो मैंने क्रिएट कर लिया, आप मुझको इससे गूगल कोलैब से लिंक कैसे की? वही मैं दिखा रही हूँ, अगर कुछ भी डाउट है मैम तो मेरा प्लीज डेमो फाइल, मैम मेरा दिख रहा है नेम डेमो फाइल इज नॉट डिफाइंड। नहीं, यहाँ से ये कविता तुम देखो यहाँ से अपलोड टू सेशन स्टोरेज है, तो जब तुम इसे क्लिक करोगे तुम्हारे लोकल स्टोरेज आ जाएगा, वहां से तुम एक फाइल अपलोड कर सकते हो जहाँ पे भी डेमो फाइल स्टोर है। अनिर्बान, तुम्हारी फाइल का नेम इज इट सेम विद द फाइल जो तुमने अपलोड करी है? हाँ मैम। ठीक है, तो ये ओपन नहीं हो रही है तुम कह रहे हो? मैम मैंने एक्चुअली अपलोड नहीं किया था मैम, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हमें एक फाइल ओपन करनी है तो नॉर्मली हम उसके लिए कमांड यूज करते हैं F1 इक्वल्स टू ओपन और फाइल नेम, उसके अंदर ब्रेसेस में फाइल नेम, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है F1 इक्वल्स टू ओपन डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। तो जो डिफॉल्ट ऑपरेशन एक फाइल हैंडलिंग में यूज होता है दैट इज अ रीड ऑपरेशन। तो अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं दैट मीन्स उस कमांड से, ओपन कमांड से वो फाइल सिर्फ रीड हो सकती है, ना हम उसमें कुछ लिख सकते हैं, ना हम उसमें कुछ उसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली वी कैन रीड द टेक्स्ट। जैसे मैंने ये चलाया कोड F1 इक्वल्स टू ओपन डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, तो मैं प्रिंट करूंगी अगर F1, तो मेरे को उसका मोड आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। नेम है उसका डेमो फाइल, उसका मोड है R, R मीन्स रीड। तो डिफॉल्ट मोड जो वो लेता है दैट इज अ रीड ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्टिंग है और हमें रीड करवाना है, अगर हम उसमें डिफॉल्ट नहीं देते हैं, देन वी हैव टू राइट अ कमांड R इंस्टेड। जैसे यहाँ पे मैंने कमांड R उसमें ऑलरेडी दे रखी है, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा R। जब हम इसको चलाएंगे देन ऑल्सो हमारे पास प्रिंट वही आएगा। देखो इन दोनों का मीन सेम है, अगर हम कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो डिफॉल्ट वो रीड करता है उस फाइल को, और अगर हम R स्पेसिफाई करते हैं दैट आल्सो मीन्स इट इज रीडिंग अ फाइल। ठीक है, नेक्स्ट फिर सी, हमने अभी फाइल रीड कर ली है, अब हम उसके कंटेंट्स को कैसे प्रिंट आउट कराएंगे। F.read ऑपरेशन से जिस नेम से हमने फाइल रीड करी है, जैसे यहाँ पर हमने F1 से करी थी,
तो हम f1 डॉट रीड करेंगे अगर, तो वो फाइल रीड हो जाएगी हमारी, उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, जैसे हमने अभी ये किया। दिस इज अ डेमो फाइल, प्लीज रीड इट। यहाँ तक सबको समझ आया कि हम फाइल कैसे रीड कर रहे हैं? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है अभी? हाँ मैम। ठीक है, तो डेमो फाइल रीड करना सभी को आ गया? ये तो समझ गए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वे से वो ऑलरेडी रीडिंग लेता है, और अगर हम कमांड R स्पेसिफाई करेंगे तो वो रीड ही करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, अगर हमें जब उसे प्रिंट करवाना है तो हमें एक वर्ड उसका रीड करना है। ठीक है, तो हमें पूरी फाइल रीड करके आ गई। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर हमें पूरी फाइल नहीं चाहिए, उसकी इंडिविजुअल लाइन चाहिए, या फिर उसके इनिशियल 10 कैरेक्टर्स चाहिए, 5 कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम कैसे रीड कर सकते हैं? अभी जैसे खाली रीड किया था तो पूरी फाइल रीड हुई। अगर उसके मुझे स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं 6 डालूंगी, यहाँ पर उसके इनिशियल 6 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। फर्स्ट 2 3 4 फिफ्थ पर स्पेस और फिर आई, दिस इज अ डेमो फाइल। तो उसके पहले 6 कैरेक्टर्स हमारे पास प्रिंट हो गए। तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप प्रिंट करवाना चाहो आप करवा सकते हो उस फाइल के। ठीक है, अब हम रीड करते हैं कि अगर जब हमें इंडिविजुअली उस फाइल को रीड करवाना है, कि अगर हमें सिंगल लाइन रीड करवानी है, तो हम जैसे फॉर लूप यूज़ क्या करते थे, हर किसी को फॉर लूप यूज़ करना आता है आई सपोज। अभी तक इतना हम लोग सीख चुके हैं कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉर आई इन F1, आई मीन्स हर एक लाइन इन F1, प्रिंट ईच लाइन, पे हमें एक एक लाइन करके प्रिंट करेगा। दिस इज अ डेमो फाइल, प्लीज रीड इट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, इस वे से हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, कि हम फाइल को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने रीड ईच लाइन को करने का ये ऑपरेशन बताया। एक और देयर इज अ वे टू रीड अ लाइन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर फाइल है, फाइल कमांड थी F1 था, फाइल ऑब्जेक्ट था F1, तो F1 डॉट रीड लाइन अगर हम करते हैं तो उसकी इंडिविजुअल एक लाइन प्रिंट होती है, मतलब एक ही लाइन रीड होती है। जैसे हमने F1 चलाया और फिर F1 डॉट रीड लाइन कर, तो उसकी फर्स्ट लाइन रीड होगी। तो यहाँ पे तुम्हारी सिर्फ फर्स्ट लाइन हुई है। अब हम फिर से अगर F1 डॉट रीड लाइन करवाएंगे तो देन हमारी सेकेंड लाइन रीड हो जाएगी। जैसे मैंने इनिशियली F1 डॉट 6 प्रिंट कराया था, रीड 6 किया था, तो इनिशियली उसने 6 लेटर्स अपने उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रीड करवा दिए थे। तो F1 में अभी करंटली 6 लेटर्स ही थे, रिमेनिंग वाले नहीं थे। अब वैसे F1 ने पहले लाइन 1 रीड करी और उसे प्रिंट कराया, देन F1 में अगेन रीड लाइन पे करेंगे तो उसका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, फिर वो नेक्स्ट लाइन रीड करता है। तो ये इस तरीके से भी हम लोग एक लाइन को रीड कर सकते हैं। मैम यहाँ पे सेकंड लाइन प्रिंट करने के लिए पहले आप फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके सेकंड लाइन प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ। मैम मैं एट ए टाइम फर्स्ट टाइम में अगर सेकंड लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ तो कोई प्रोसेस है? तो आप फुल लाइन रीड कर सकते हैं ना, मतलब दोबारा से इसी ऑपरेशन को 2 टाइम्स प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही, हाँ हाँ। या फिर जैसे मैंने लूप में बताया फॉर आई इन F1, उसको तुम एक एक करके एक एक लाइन रीड कर सकते हो। तो तुम रेंज सेट कर सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस तक तुम प्रिंट करवाना चाहते हो। हाँ बोलो।
मैम जैसे आप फॉर लूप लगाई फॉर आई इन F1 प्रिंट आई, तो यहाँ पे जो आई है वो लाइंस ले रहा है या एक एक पर्टिकुलर में जैसे एरे में होता है 0 1 2 इस तरह से जाएगा? नहीं, इसमें वो एक इंडिविजुअल लाइन लेता है। अगर सिर्फ मुझे सेकंड लाइन प्रिंट कराना मीन्स दिस इज अ डेमो फाइल प्रिंट ही ना हो, कभी एक बार भी नहीं हो, डायरेक्टली प्लीज रीड इट ही प्रिंट हो, तो तब फिर हाँ, नहीं, वील चेक एक बार कि वो ऑपरेशन पॉसिबल है। नहीं, वो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें फर्स्ट लाइन को प्रिंट कराना ही पड़ेगा। ईच लाइन को एक्सेस करते करते ही हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। तो मैम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग हर लाइन को एक्सेस करें लेकिन जब प्रिंट कराने का बारी है तब से हाँ, हर लाइन को तुम एक्सेस कर सकते हो, लेकिन तुम प्रिंट सिर्फ सेकेंड नंबर ऑफ लाइन को कर सकते हो। जैसे तुमने एक फॉर लूप लगाया, उसमें तुम उस पर काउंटर लगा सकते हो। आई इज इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट आई। तो यहाँ पर तुम कर रहे हो इफ आई इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट आई। अभी इसमें आई इन केस 1 होगा क्योंकि 0 से काउंटर शुरू होता है हमेशा। नहीं, ठीक है। यहाँ पे आई जो वो वैल्यू ले रहा है वो एक पूरी की पूरी लाइन लेके जा रहा है, तो इसीलिए हम इस पे आई पे काउंटर नहीं लगा सकते। फॉर आई जैसे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं एरे के केस में, वैसे ही इसके केस में भी हम इंडेक्सिंग करेंगे। फॉर एक्स इन ए जब करते हैं कोई भी एरे में, फॉर एक्स इन एरे प्रिंट एक्स, तो वो एलिमेंट प्रिंट होता है, ना कि वो लाइन नंबर प्रिंट होता है उसका। तो वैसे ही अगर हम फॉर आई इन F1 करेंगे तो वो लाइन नंबर नहीं, वो एक लाइन प्रिंट करेगा। वैसे ही अगर हमें लाइन नंबर लेना है तो फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ F0 to F लेंथ ऑफ F1 वैसे करके लेना होगा, और फिर उसके बाद उसका इंडेक्स प्रिंट करवाना। उस तरीके से आप लोग कर सकते हो जिस तरीके से एरे को प्रिंट करते हो। बस डिफरेंस एरे में और फाइल ऑब्जेक्ट में यही है कि वो ईच लाइन को एक इनपुट मानता है, फिर नेक्स्ट लाइन को एक वेरिएबल अलग मानता है, फिर नेक्स्ट लाइन को एक वेरिएबल अलग मानता है। बट एरे में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल मान के चलते हैं। ठीक है। अभी जैसे हाँ, अभी आप जैसे पूछ रहे हो अगर हमें लाइन नंबर के साथ रीड करना है उसी चीज़ को, हम उसके लिए एक अलग कोड ऑपरेशन होता है, वो मैं बताती हूँ। जैसे लिखते हैं फॉर आई कॉमा लाइन, इससे इंडेक्सिंग हो जाता है हमारा। जैसे मैं रेंज बोल रही हूँ वैसे हम उसे एन्यूमरेट करते हैं। तो मैंने पहले फाइल रीड करी, उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन लगाया। तो अभी इसमें मेरे पास, अभी देखो i इक्वल्स टू 1, i एक इंडेक्स हो गया, एन्यूमरेट किया। एन्यूमरेट मीन्स उसको इंडेक्सिंग करी, वैसे लाइन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है। तो मैं यहाँ पर जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की लाइन प्रिंट करूँगी तो वो सेकेंड लाइन प्रिंट होगी। बट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो इसीलिए हमें बार बार उसे करना पड़ता है। तो ये तुम्हारी सेकेंड लाइन आ जाएगी। अगर तुम्हें फर्स्ट लाइन रीड करनी है तो i इक्वल्स टू 0 पे करनी पड़ेगी। इस वजह से फाइल रीड हो सकती है उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइन के लिए। अगर n नंबर ऑफ लाइन रीड करनी है लाइन उसका मतलब एक बार बता दीजिए। हाँ, एन्यूमरेट मतलब उसका ये मतलब होता है कि वो हर एक फाइल में जो भी लाइन होती है उसको एक एक करके पार्स करता है और उसकी इंडेक्सिंग करता है। तो जैसे लाइन 1
थी वो हर एक लाइन विद इन इंडेक्स स्टोर होती जाती है। जैसे लाइन फर्स्ट लाइन थी वो लाइन में स्टोर होगी और उसका इंडेक्स 0 स्टोर होगा आई में। वैसे लाइन 2 लाइन में स्टोर होगी, फिर उसका इंडेक्स 1 स्टोर होगा आई में। तो ऐसे करके होता है एन्यूमरेट का यूज। ठीक है, ये एक मेथड है फॉर लूप से। एक और भी मेथड है विच यू कैन ट्राई। जैसे हमने अभी रीड लाइंस का किया, ठीक है, तो हम रीड लाइंस करके सारी लाइंस रीड कर सकते हैं और उसके बाद जो जो सा लाइन नंबर हमें चाहिए वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने जैसे ये किया, ठीक है, ये ऑल्सो इज अ वे। जैसे हम एक लाइन रीड करने के लिए रीड लाइन यूज कर रहे हैं, वैसे ही मल्टीपल लाइन रीड करने के लिए रीड लाइन यूज करेंगे। तो जब हम मल्टीपल लाइन रीड करेंगे, लाइंस में एक एक करके वो लाइन स्टोर हो जाएगी, जैसे एक एरे में स्टोर होती है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो जो भी हमें लाइन एक्सेस करनी है हम वो वाली लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। फिर अभी सभी को समझ आया? लेकिन फॉर लूप तो नहीं लगाए इसमें। हाँ, ये फॉर लूप के बिना का है। हम पहले एन्यूमरेट कर रहे थे, जैसे हम लोग एरे को रीड करते हैं, ठीक है, तो हमें कलेक्टिवली भी रीड कर सकते हैं ना। जैसे ए हम लोग पहले पढ़ा करते थे A1 to 5 उसको रीड कर देते हैं। ये A1 डाल के भी, जैसे हम A1 लिखते हैं एरे का इंडेक्स डाल देते हैं 4, ठीक है, तो वैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं ना। और दूसरा पॉसिबल वे ये भी होता है कि हम उसको फॉर लूप चला के उसका फोर्थ एलिमेंट प्रिंट करवाएं। तो हर एक चीज़ के मल्टीपल वेज होते हैं, तो मैंने इसके तुम्हें दोनों वेज बता दिए। एक तो हमारे पास वे है कि अगर हम फॉर लूप यूज़ करके एक एक लाइन पार्स करके उसमें से जो पर्टिकुलर लाइन का इंडेक्स हमें चाहिए वो करें, और एक डायरेक्ट मेथड है जिससे रीड लाइंस करके हमारे पास सारी लाइंस रीड हो जाती है, और जो नंबर की, जो इंडेक्स की तुम्हें लाइन रीड प्रिंट करवानी है वो तुम प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने रीड ऑपरेशन अभी पढ़ा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है राइट ऑपरेशन, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूज होता है कि अगर हमारे पास कोई पहले की एग्जिस्टिंग फाइल है तो बनी हुई है, लाइक अ डेमो फाइल .txt, उसको ओपन करके उसमें कोई राइट ऑपरेशन करने के लिए। बट इस फाइल से हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी डेमो फाइल का कंटेंट ऑलरेडी होगा, अगर हम कुछ भी राइट करेंगे उस पर तो वो कंटेंट ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड मीन्स पहले वाला कंटेंट फ्लैश अवे हो जाता है, या फिर पहले वाला कंटेंट रिमूव होके जो नया कंटेंट होगा वो उसके ऊपर ओवरराइड हो जाता है। तो W से ये फंक्शन होता है, राइट करते हैं हम फाइल में, बट एट द सेम टाइम हम लोग उसको ओवर राइट करते हैं, पुराना वाला कंटेंट हमारे पास सेव नहीं रहता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट कमांड। तो हमने जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं, वैसे ही हम जैसे अभी कर रहे थे। ओपन कैसे करते हैं फाइल को? ओपन डेमो फाइल .txt, उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। अभी तक हमारे पास डेमो फाइल के कंटेंट थे, दिस इज अ डेमो फाइल, प्लीज रीड इट। अभी हम उसमें राइट करेंगे कमांड, दिस इज अ राइट कमांड, और एक और कमांड राइट करते हैं। previous lines are over,
अभी मैं से रन कर। अब हम अगर प्रिंट करते हैं कि हमारी फाइल में क्या है, अब ये हमारी फाइल रीडेबल नहीं है, पहले हमें उसे फिर रीड करना पड़ेगा। हमने अभी उसे राइट ऑपरेशन में खोला था, तो हमने उसे क्लोज भी कर दिया है। हमारी फाइल का नाम तो F1 था ना? क्या? नहीं मैम, ठीक कर दिया, वहाँ पे F डॉट क्लोज था, वही कह रही थी। तो ये जब भी तुम फाइल खोलते हो, लाइक ओपन अ फाइल इन रीड मोड और राइट मोड, तो जैसे हम ओपन करते हैं वैसे ये ध्यान रखना हमेशा उस फाइल को F1 डॉट क्लोज भी करना रहता है, नहीं तो वो फाइल तुम्हारे बैक पे तुम्हारे कोड बेस पे पीछे खुला रहेगा और उस पर कुछ भी ओवरराइट हो सकता है या फिर वो रिमूव हो सकता है। तो कभी भी तुम लोग कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो तो ध्यान रखना उसे फाइल को हमेशा क्लोज करना। तो अभी हम जैसे अगेन विल डू द सेम थिंग, हम डेमो फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। क्या अभी किसी ने पूछा कुछ? हाँ मैम, मैंने बोला कि क्लोज करने का रीजन क्या है मैम? क्लोज क्यों करना पड़ेगा? हमें क्लोज इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि फाइल ओवरराइट हो सकती है। उस फाइल का जो कमांड है उसे कभी भी कोई उस पर ओवरराइट कर सकता है। जैसे मैंने अभी पुराना कंटेंट कुछ लिखा होगा उस फाइल में, तो नेक्स्ट अगर वो फाइल ओपन रह जाती है और मैं अगर कुछ और लिख देती हूँ F1 डॉट राइट उसी पे, तो वो और उसके ऊपर ओवररिडन हो जाएगा, तो हमारा जो भी प्रीवियस कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो वही कंस्ट्रक्टर हमें क्लोज कर देना चाहिए। एक तो इसका रीजन ये है, इसी का मेन रीजन होता है कि वो मेमोरी बफर में स्टोर रहता है और स्टोरेज भी लेता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल द रीजन इज दिस कि वो स्टोर्ड अगर रहेगा तो कोई भी उसे यूज करके उसको ओवरराइड कर सकता है। तो अगर कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑलरेडी है तो वो सब रिमूव हो सकती है। तो इसलिए इट्स बेटर ऑलवेज टू क्लोज अ फाइल। और मैम राइट करने के लिए पहले तो उस फाइल को ओपन का जो कमांड है वो देना पड़ेगा ना, ओपन करना पड़ेगा। हाँ ये दिया ना मैंने पहले, तुमने देखा यहाँ पे F1 इक्वल्स टू ओपन डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट, राइट मोड में उसको ओपन किया। पहले अभी तक हम रीड मोड में ओपन कर रहे थे जिसमें R कमांड थी, अब हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। हमने इसे राइट मोड में ओपन किया, हमने इसमें कुछ कमांड्स लिखी और हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमें इसे रीड करने के लिए फिर से इसे रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। अभी ये देखो, तुम्हारे पास ये 2 लाइंस प्रिंट होके आ रहे हैं, राइट? और तुम्हारा प्रीवियस कंटेंट गायब हो चुका है। अभी ये चीज़ ध्यान में रखो, हमने इसमें न्यू लाइन नहीं डाला, तो ये लाइंस एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में हमारे पास आ गई। अगर हम न्यू लाइन डालते तो मे बी वो दूसरे पैटर्न में आती। अभी ठीक है, हमने इसे रीड कर लिया तो हम इसे फिर से क्लोज कर देंगे। अभी तुम्हारी फाइल में पुराना वाला कंटेंट ओवरराइड हो चुका है और अब तुम्हारी फाइल में ये नई लाइन आ चुकी है। अब अगेन अगर हमें फाइल को कंटेंट को ठीक करना है, लेट्स सी, हम फिर से उसको ओपन करेंगे, हम फिर से उसमें न्यू लाइन राइट करेंगे। अभी हमने न्यू लाइन कमांड के साथ लिखा तो वो दोनों एक अलग अलग लाइंस में कमांड्स पढ़ रही। तो उसी तरीके से अब तुम रीड कर सकते हो उस कंटेंट को। बस राइट फंक्शन का यही एक ड्रॉबैक है कि वो पुराना वाला कंटेंट ओवरराइट कर देता है। मैम W और R किस लिए मैम? W मतलब राइट और R मतलब रीड। R से तुम्हारा कंटेंट सिर्फ रीड होता है, उस फाइल का कंटेंट रीड होता है, और W से उस फाइल का कंटेंट राइट होता है। तो वो ऑपरेशन करने से पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर अभी हम क्या, कैन यू रिपीट? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि रीड और राइट करने से पहले हमको मतलब W और R दे के मतलब उसको डिफाइन करना पड़ता है क्या, मतलब यहाँ पे? हमेशा कभी भी तुम किसी भी फाइल को ओपन करते हो तो उसका मोड बताना पड़ेगा तुम्हें, तो उस फाइल को तुम रीड करना चाहते हो या उस फाइल को तुम राइट करना चाहते हो। तो अभी इतना समझ आया कि R से हम रीड करते हैं, W से हम राइट करते हैं।
बट W से जब राइट होता है तो वो फाइल का पुराना कंटेंट रिमूव होके नया कंटेंट उसमें आता है। मैम अगर हमें पुराना कंटेंट वापस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? वापस तो कुछ कोई नहीं, प्रोसेस है क्या? नहीं वापस अगर कुछ नहीं वापस आता, हमें Not possible. change कराना चाहेंगे? Not वापस possible. वापस कुछ नहीं आता। देयर इज अ वे, अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम उस फाइल में राइट कर रहे हैं लेकिन पुराना वाला कंटेंट ओवर राइट करके नहीं, पुराने वाले कंटेंट के कॉन्टिन्यूएशन, कि पुराना वाला कंटेंट रहे और नया वाला कंटेंट भी आ जाए। तो उस मोड को हम बोलते हैं अपेंड मोड, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं, दैट इज अ अपेंड ऑपरेशन। जैसे हमने R और W भी पढ़ा, नेक्स्ट ऑपरेशन इज अपेंड ऑपरेशन, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं A। तो इसमें कोई भी तुम्हारी एग्जिस्टिंग फाइल तुम ओपन करते हो और इसमें तुम्हारा जो कंटेंट होता है वो ओवरराइड नहीं होता है, वो नया एक नई नई लाइन से उस कंटेंट को दोबारा से डालता है। तो लाइक हमारे पास अभी जो करंट वर्जन है फाइल का, उसमें ये वाला कंटेंट है, राइट। दिस इज द राइट कमांड, प्रीवियस लाइंस आर ओवररिटन। अब हमें उसमें ये पुराना वाला कंटेंट और भी डालना है, तो हम उसको अब लिखेंगे अपेंड मोड। ठीक है, देखो तुम्हारे पास पहले जो फाइल थी उसका कंटेंट था दिस इज द राइट कमांड, प्रीवियस लाइंस आर ओवररिटन, ये फाइल थी। अभी उसमें मैंने नेक्स्ट में उसे अपेंड मोड में खोला, तो अपेंड मोड में हमारे पास दोनों पहली वाली लाइंस तो रही। अभी हमने जो लिखा न्यू लाइन हमने इसलिए डाला क्योंकि पहले वाली कमांड पे न्यू लाइन नहीं था, तो वो यहीं से तुम्हारी लाइन स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पे हमने दो न्यू लाइंस डाली, दिस इज अ डेमो फाइल, वी हैव अपेंड सम न्यू कंटेंट। तो उस वाली लाइंस के नीचे हमारी दो और नई लाइंस ऐड हो गई। तो ये एक डिफरेंस है राइट मोड में और अपेंड मोड में। राइट में वो ओवरराइट कर देता है और अपेंड मोड में वो उसी कंटेंट के कॉन्टिन्यूएशन में कंटेंट डालता है, राइट करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। आई वुड सजेस्ट एक बार तुम लोग को अभी मैं बोलूँ कि अभी तुम लोग एक फाइल लो, डेमो फाइल, जिसमें ये कमांड एक लाइन लिखी है, उसमें एक कॉन्टिन्यूएशन में अपेंड मोड यूज करके कमांड डालो। तो तुम लोग एक बार ट्राई कर लो। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर किया है उसी वे से तुम लिखो, ठीक है। एक और चीज कॉन्टिन्यूएशन में बता दूं, इन केस हमारे पास ये डेमो फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोई डेमो फाइल अभी नहीं है, आई डोंट हैव। तो अभी अगर मैं रीड करूंगी तो मुझे क्या एरर आएगा, राइट, नो सच फाइल और डायरेक्ट। बट एट द सेम टाइम अगर मैं राइट कमांड करूंगी और हमारे पास कोई डेमो फाइल नहीं है तो वो फाइल एक क्रिएट हो जाएगी, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे
तो एक डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो गई। अभी उस फाइल में जैसे हमें कभी भी एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम उसे राइट मोड में क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर हम अपेंड मोड में भी क्रिएट करेंगे तो भी वो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या मैम बेसिकली हाँ एक बार फिर मैं हाँ तो राइट मोड का फंक्शन ये है, जैसे मैंने बोला कि राइट मोड ओवरराइड कर देता है। तो वो ओवरराइड क्यों करता है? क्योंकि हमेशा जब राइट मोड में हम फाइल को खोलते हैं तो वो एक नई फाइल क्रिएट करता है rather देन एग्जिस्टिंग फाइल यूज करने से। वो एक न्यू फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास डेमो फाइल अभी यहाँ पर नहीं है, जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है, तो मैं उसे अगर रीड करना चाहूँ मुझे कोई फाइल नहीं दिखेगी, राइट, एरर आएगा, देयर इज नो फाइल इन द डायरेक्टरी। तो जब मैं उसे राइट मोड में खोलूंगी तो डेमो फाइल यहाँ पर एक नई एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी, अभी उसमें कुछ कंटेंट नहीं होगा। देन आई विल राइट अ कमांड। अभी मैं उस फाइल को जब रीड करूंगी तो अब वो फाइल एग्जिस्ट करती है। हमारे पास ये कमांड्स आ गए। तो हमेशा जब भी हम W मोड में फाइल को खोलते हैं, अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती या फिर करती भी है, W मोड में हमेशा वो एक नई फाइल उस नेम की क्रिएट करता है। सिमिलर इज द केस विद अपेंड मोड। अपेंड में वो एक नई फाइल, अगर ऑलरेडी वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो पुरानी वाली फाइल को ही रीड करता है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एक नई फाइल क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए अपेंड मोड में कभी भी कंटेंट ओवरराइड नहीं होता, लेकिन राइट मोड में कंटेंट ओवरराइड हो जाता है। मतलब राइट मोड में नया फाइल खोल लेते तो फिर पहले वाला फाइल का कुछ भी नहीं रहता। हाँ, राइट मोड जब भी हम W मोड में अगर खोलेंगे, राइट मोड में खोलेंगे, तो कोई भी पहली वाली फाइल नहीं रहेगी, वो एक नया फाइल क्रिएट करता है, फिर उसमें लिखता है जो भी लिखेगा। लेकिन जब भी हम अपेंड मोड में खोलते हैं तो वो पहले चेक करता है कि इफ ऑलरेडी दैट फाइल इज एग्जिस्टिंग, तो वो पुरानी फाइल को ही लेगा, और अगर वो फाइल नहीं है उस नाम की तो वो एक नई फाइल क्रिएट करके उसमें राइट करेगा। अगर मैं ये वाला डेमो फाइल में ड्रॉप करके फिर से मतलब ये सब कमांड रन करूँ तो फिर क्या होगा? मतलब अपेंड करने से या फिर राइट करने से? एक बार तुम ट्राई करो। ओके मैम, श्योर। हाँ, एक बार ट्राई करो। मैंने एक्सप्लेन अभी किया है कि अगर कोई भी फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो जब तुम अपेंड मोड क्लिक करते हो तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है और फिर उसमें वो राइट करता है। तो एक बार ट्राई करो, सभी लोग अपने उसमें कोई भी फाइल नहीं रख के उसको राइट मोड में ओपन करो, और सिमिलर कोई भी फाइल नहीं रख के उसको अपेंड मोड में ओपन करो, और कोई भी फाइल नहीं रख के उसको रीड मोड में ओपन करो। हाँ मैम, मैंने किया है। बताओ क्या क्या डिफरेंस है।
मैंने पहले तो F1 ओपन करके डेमो फाइल txt.w मतलब राइट किया है। मतलब उसके अंदर राइट मतलब कॉमेंट मतलब जो भी इनपुट है मैंने दिया है मैम। फिर मैं जब उसको रीड करने के लिए जा रहा हूँ तो फिर मैम एरर दिखा रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल। नहीं, ये चीज एक अलग है। तुमने फाइल को क्लोज किया? हाँ मैम, F1 डॉट क्लोज किया है। नहीं तो वो खुलना चाहिए। मतलब राइट अगर करा है पहले फिर रीड कर रहे हो तो वो फाइल क्रिएट हो चुकी है तो वो खुलेगी। अच्छा मैम, मैंने रीड नहीं किया शायद। हम्म अगर तुमने ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और डायरेक्ट उसको रीड करते हो तो वो एरर देगा। अगर वो फाइल कोई एग्जिस्ट नहीं करती, उसे W मोड में करते हो तो वो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। हो गया मैम। तो अभी क्लियर हुआ? मैम और एक डाउट है मेरा मैम, पहले जब हम मतलब पूरा ड्रॉप करके फिर से नया फाइल को राइट करने के लिए जा रहे हैं तो फिर मतलब पहले की तरह उसको ओपन करना नहीं पड़ेगा? ओपन क्या नहीं करना पड़ेगा? कभी भी तुम किसी भी फाइल को रीड या राइट करते हो तो पहले उसे ओपन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे तो ओपन का कोई मतलब कमेंट नहीं लगाया था। कहाँ पर? यहाँ पर मैम जब मैंने नया फाइल राइट कर रहा था तब मैं पहले तो ओपन वाला जो कमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। विदाउट एग्जीक्यूट वो कमेंट मैंने किया, ओपन नहीं किया था मैंने पहले। तो वो पहले से वो कमांड तुम्हारी या तो ऑलरेडी रन हुई होगी इसीलिए वो उस पर राइट कर रहा है कोई फाइल पे। अगर वो कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड नहीं होती तो वो नहीं करता। अभी एक काम करो, तुम अपने इसमें से यहाँ जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम। यहाँ से फाइल डिलीट करो। डिलीट कर दी? ठीक है। अभी सिर्फ डायरेक्टली F1.write और ये कमांड चलाओ। हाँ मैम, मैंने पहले भी ऐसे ही किया था। तो तुम्हारी ये चल रही थी बिना हाँ मैम, ओपन मैंने किए हुए? पहले हाँ मैम बिना ओपन किए हुए चल रही थी। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर मैम शायद पहले वाला जो है उसमें तो ओपन मतलब एक ही पैनल में कर रहा हूँ ना, तो पहले तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है इसीलिए शायद भूल गया हूँ। मे बी, बट अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस तरीके से एरर आता है, नॉट राइटेबल। तो अभी जब पहले मुझे वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, वो फाइल क्रिएट होगी यहाँ पर, देन मैं उसे राइट करूँ। अब ये राइट हो गई, फिर मैं उसे रीड करूंगी, फिर उसका प्रिंट करूंगी। ठीक है मैम, एक काम कर तो अभी पता चल जाएगा। मैम इस फाइल का नाम तो मतलब सेम है, तो फिर एक नया फाइल का नाम लेके उसके अंदर राइट करने से एट फास्ट होता है कि नहीं होता है, देखता हूँ मैम। नया फाइल के लिए पहले उसका कंस्ट्रक्टर तो तुम्हें यूज करना होगा ना। किसी में भी राइट करने के लिए उसे ओपन तो करना ही पड़ता है। बिना ओपन किए तुम अभी जैसे ये F1 में स्टोर है क्योंकि हमने इसे ओपन किया है F1 में। अभी जब हम F1 में उसे ओपन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हम किस में राइट कर रहे हैं। तुम खाली यहाँ पे F2 लिख दोगे तो तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम किस में राइट कर रहे हो। सबसे पहले यू हैव टू ओपन, ये पता चलने वाला कुछ नहीं है। ये सबसे पहले तुम्हें फाइल ओपन करनी ही पड़ती है किसी भी ऑपरेशन से पहले, और उस ऑपरेशन के बाद यू हैव टू क्लोज द फाइल। सॉरी मैम। बिना उसे यूज करे हुए तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे F2 लिखोगे, F2 में क्या आएगा तुम्हारे? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही एक वे है जिस वे से हम लोग फाइल रीड और फाइल राइट करते हैं।
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है तो हम एक फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। डेमो फाइल 2.txt, सिर्फ क्रिएट करने के लिए फाइल में हम मोड यूज करते हैं एक्स। यहाँ पे तुम्हारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी डेमो फाइल .2.txt। अब उसमें चाहे तुम रीड करना चाहो, तुम राइट करना चाहो, जो करना चाहो उस ऑपरेशन से उस वे से तुम कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने रीड राइट अपेंड पढ़ा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं R प्लस, W प्लस और A प्लस। जैसे R प्लस है तो R वर्ड पहले यूज हो रहा है, तो मेन इम्पोर्टेंस इज फॉर रीड। तो ये ऑपरेशन यूज होता है टू रीड एंड राइट द डेटा इनटू द फाइल। सेम टाइम पे वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, बट इस केस में जो पुराना डेटा है वो ओवरराइड हो जाएगा। सेम W प्लस जब यूज करते हैं तो उसमें राइट भी हो सकता है और रीड भी हो सकता है, और पुराने डेटा को वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है, लेट्स ट्राई, ये वाला भी अभी ट्राई करके देखते हैं R प्लस तो W प्लस से क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं राइट करने की कोशिश करूँ, लेट्स सी, तो इसमें हमारा राइट ऑपरेशन भी हो गया और रीड ऑपरेशन भी हो जाएगा। अभी मानो अगर हमें, अभी तो हमने इसे क्लोज कर दिया, अगेन हम अगर इसे यूज करते हैं तो हम इसी से रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी वाली राइट लाइंस हमारे पास लाइंस हैं। ठीक है, बट इस ऑपरेशन से हम रीड कर सकते हो। तुम देख, जब हम उसे R मोड में ओपन करते हैं तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जब हम उसे राइट मोड में ओपन सिर्फ राइट कर सकते हैं, लेकिन R प्लस या W प्लस में ओपन करते हैं तो हम उसे रीड राइट दोनों कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे इसे W प्लस में अगर ओपन किया वो भी हम इसे रीड कर सकते हैं। अभी उस फाइल में कुछ कंटेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम W प्लस में ओपन करते हैं तो वो पुरानी वाली फाइल का कंटेंट ओवरराइड करता है और एक नई फाइल क्रिएट करता है। तो अभी हमारे पास एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई, जब हमने उसका कंटेंट रीड किया तो वो एम्प्टी कंटेंट राइट करता है। तो इसलिए जब हम R प्लस में ओपन करते हैं तो जो पुरानी लाइंस हैं वो वहीं पर होती हैं, तो वो उसे रीड करता है, और जब राइट करता है तो पुरानी लाइंस के ऊपर ही राइट करता है, जिधर जिधर तक राइट होता है। जो अगली लाइंस होती हैं वो एज इट इज ही रहती हैं। जैसे तुमने अभी देखा होगा, इसमें प्रीवियस लाइंस आर ओवररिडन, उसके आगे भी ओवररिडन था, कि हमारे पास जो पहला कंटेंट था उसमें वो ऐड हो जाता है, बस ये डिफरेंस होता है। जैसे W प्लस R प्लस है, वैसे ही हम अब नेक्स्ट यूज करेंगे A प्लस मोड। मैंने जैसे ये ओपन किया, इसमें कुछ पूछा है,
हमने उस फाइल में उसे लिख दिया है अभी ये लाइन। अभी हम अपेंड मोड में उसे तो अपेंड मोड में भी हम रीड उसे कर सकते हैं। पुराना वाला कंटेंट कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अपेंड मोड में एज इट इज रहेगा, और नया कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट होता जाएगा। एरर आया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थे, अभी हम लोग ओपन करेंगे A+ मोड। अभी हमने एम्प्टी फाइल क्रिएट करी थी, तो एम्प्टी ही क्रिएट हुई, नई फाइल क्रिएट हुई और एम्प्टी हुई, उसमें कुछ नहीं है। अभी हम अगर कुछ लाइन प्रिंट करते हैं, जैसे हमने न्यू लाइंस प्रिंट करी, मैम ये सब मैं F2 लगा के कर रहा हूँ तो नहीं होगा क्या F2 से? इसी से भी हो जाएगा। ये जस्ट एक कंस्ट्रक्टर या फिर वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसमें वो असाइन होती है वैल्यू। तुम उसको x नाम दे दो, xyz नाम दे दो, तो xyz यूज करके कर लो। तो ये कोई मैटर नहीं है कि तुम किसी भी नेम से कर सकते हो। इसको file1 नाम से दे दिया मैंने। file1 लिखा, file1 डॉट रीड किया और file1 को क्लोज कर दिया। अभी मैं दोबारा से उसको पेन मोड में करूंगी और उसमें कुछ लाइन्स राइट करूंगी। ये फाइल क्लोज कर चुके हैं, इसीलिए इसमें नहीं हो रहा है। अब हम फिर से इसे ओपन करेंगे और रीड करेंगे। मैम मेरा भी नाल आ रहा है, मैंने रीड किया था, मेरा कोई भी इनपुट जो लिया है तो शो नहीं कर रहा। ये प्रिंट नहीं कर रहा, इसमें चेक करना पड़ेगा, कुछ एरर है। आना तो चाहिए। जैसे मैंने अभी अगर फाइल अपलोड करी, डेमो फाइल, तो ऑलरेडी कंटेंट है।
कुछ वैल्यूज प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, A+ मोड को हम देखते हैं, कुछ उसमें और इशू है मे बी, वो चेक करना पड़ेगा, या तो नया कुछ एडिटर का या कुछ वैसा इशू आया है, बट बाकी रेस्ट ऑल आर वर्किंग फाइन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन अभी हम देखते हैं। बाकी अभी तक सबको R+ और W+ WR मोड ये सब क्लियर है, कैसे फाइल रीड राइट करते हैं, पेंट करते हैं। मैम मेरा तो R+ में भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। नहीं, R+ का तो हमने चेक किया था, अभी तो आ रहा था सारा आउटपुट। हाँ मैम, वेट मैम, थोड़ा देखूंगी। एक बार चला के देखो। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए मैम पेज को। हाँ मैम। हाँ मैम, यहाँ पे F1 में हम लोग राइट किए हैं, फिर उसको मैम जब रीड कर रहे हैं, W+ मतलब रीड एंड राइट दोनों होगा, तो प्रिंट जब F1.read फंक्शन, तो उसको मतलब कोई आउटपुट नहीं आ रहा था मैम यहाँ पे, जो सेंटेंस हम लोग को राइट किए थे। उससे चेक करना पड़ेगा एक कि उसमें आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आना तो चाहिए, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, वो क्लियर करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आपको। एक बार डिलीट फाइल हम लोग एक बार लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट ऑपरेशन, कि अगर हमारे पास कोई फाइल है उसे डिलीट कैसे करना है। जैसे यहाँ पर एक फाइल एग्जिस्ट करती है तो हमें उसे डिलीट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें import OS यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तुम देखोगे तो डेमो फाइल हमारी रिमूव हो चुकी है। ये OS मॉड्यूल है जो यूज करके हम लोग एक रिमूव ऑपरेशन से कोई भी फाइल जिस भी लोकेशन पे हो हम उससे फाइल को रिमूव करते हैं। ठीक है, अभी हमारी ये फाइल रिमूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि अगर हम कोई फाइल ऑलरेडी रिमूव है उससे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिमूव होती है कि नहीं होती है। करते हैं कि अगर उस OS का पाथ एग्जिस्ट करता है, इसमें उस डेमो फाइल का इस OS से पाथ एग्जिस्ट करता है, कहीं पे वो एग्जिस्ट करती है, तो वो OS.remove करके उसे रिमूव कर देगा। और अगर वो नहीं करती ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। ये अभी मैं लिख रही हूँ। पहले जो OS है वो चेक करता है कि उसका फाइल पाथ है कुछ की नहीं है। अगर वो फाइल पाथ है तो वो उसे रिमूव करता है, अगर वो पाथ में नहीं है तो वो एक एरर मैसेज प्रिंट कर देगा दैट दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट।
अभी जैसे यहाँ पर कोई भी डेमो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसने रिटर्न कर दिया दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये इस वे से हम लोग किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी इन ऑपरेशंस में डाउट तो नहीं है? मतलब रीड राइट अपेंड ऑपरेशन में WRA और डिलीट करने में किसी को भी डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो एक बार हम लोग वापस जाके चेक कर लेते हैं कि वो R प्लस वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, मानो हमें डेमो फाइल 2 बनाया था। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं पहले। नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करते तो ये R मोड में नहीं ओपन होती, राइट मोड में ओपन करते हैं और चेक करते हैं उसको, लिख उसमें कुछ राइट करते हैं। अभी भी ये रिटर्न ऐसा कर रहा है तो कुछ इशू है। नहीं, कुछ अभी इस पे ही प्रॉब्लम आ गई है शायद, एडिटर पे ही, तभी ऐसा नहीं कर रहा है। मैम ये सब ऑपरेशंस आईडी में भी होगा? मतलब हाँ, किसी में भी हो सकता है। उस करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल क्रिएट करोगे तो उसमें भी होता है। मे बी एडिटर का ही कुछ इशू है जिस वजह से अभी ये फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। उसके बाद हमने उसे क्लोज कर दिया। हाँ, मेनली इस द प्रॉब्लम ऑफ क्लोजिंग में भी। हाँ, ये इशू है। ठीक है, अभी हम दोबारा से इस फाइल को रीड करते हैं। रीड R प्लस मोड में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला फाइल हमारा रीड हो गया, रीड ऑपरेशन हमारा हो गया। अभी सिमिलर अगर हम R प्लस मोड में हम करते हैं उसे अगेन रीड, और हम उस पर राइट करना चाहते हैं कुछ, R प्लस मोड और W प्लस मोड में जो भी कंटेंट राइट होगा वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दोबारा से इसमें मोड पे ऑन करते हैं और उसको रीड करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कभी हम एक फाइल में चाहे उसे W प्लस और R प्लस मोड में खोलते हैं तो कोई भी ऑपरेशन के बाद हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो वो फाइल उस कंटेंट को सेव नहीं कर रहा है। जो भी हम उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं वो उसे सेव नहीं कर रहा है।
तो जैसे हमने अभी राइट रीड मोड में ओपन किया था, उस पर राइट किया, फिर हमने रीड प्लस मोड में ओपन किया, उसे रीड किया। तो आर प्लस मोड में हम राइट भी कर सकते हैं, उसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? मैम जब W प्लस और R प्लस कर रहे हैं मैम वहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा फिर में। हाँ, हमेशा हमें कुछ भी ऑपरेशन करने के बाद फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा ऑपरेशन। मैम फिर भी तो पहले तो हो रहा था मैम। तब वो हमारे पास नॉर्मल आर मोड, डब्ल्यू मोड, ये सब मोड थे। कभी भी हम ध्यान से देखो, हम हमेशा उसको क्लोज कर रहे थे, कभी भी फाइल हमारी खुली नहीं थी। जब भी ऑपरेशन कर रहे थे हमें क्लोज कमांड दे रहे थे। यही डिफरेंस था, हमेशा हम जब अपेंड कर रहे हैं क्लोज कमांड दे रहे हैं। तो ये चीज केयरफुली जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेमोरी बफर में स्टोर होके सेव नहीं हो रहा है। अभी हम इसी तरीके से W प्लस मोड चेक करते हैं। तो W में मैंने क्या बोला, ओवरराइड हो जाएगा कंटेंट पहले ही। तो हम उसे जब भी ये हुआ तो हम ये पहले हमारा ये कंटेंट था एडिंग सम कंटेंट, अभी हम ये करते हैं ओवरराइडिंग। अब हम इसे रीड करेंगे W प्लस मोड से ही। तो W प्लस मोड से हमारा कंटेंट रीड भी हो जाएगा, जो कि ओवरराइड हो चुका है। ठीक है, ये ओवरराइड हुआ बट ये रीड नहीं हुआ। यहाँ पर ये देखो, जब हमने W प्लस में उसे लिखा, उसे ओवरराइड किया, वो राइट ऑपरेशन हो गया। लेकिन ये ध्यान हमने रखा, हमेशा पढ़ा था कि जब भी हम W मोड या W प्लस में खोलेंगे, जो पुरानी फाइल होगी वो उसकी जगह एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो जब भी वो नेक्स्ट अब एक नई फाइल क्रिएट कर रहा है तो पुरानी फाइल का जो कंटेंट है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली नई फाइल क्रिएट कर रहा है। तो वो एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी, इससे हमें कुछ भी रीड नहीं करने को मिलेगा। तो ये सब एक डिफरेंस है। तो यही फर्क है उसमें। और एट ए टाइम हम एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो रीड या फिर राइट। साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशन नहीं कर सकते। बस डिफरेंस W प्लस और A प्लस मोड में यही है कि वो पुरानी फाइल को ही आगे हमारे पास एक्सटेंड करता है। जैसे हम W प्लस में कुछ भी रीड नहीं कर पा रहे थे, जैसे हमने W प्लस में ये कंटेंट डाला ओवरराइडिंग, अब हम उसको अपेंड प्लस मोड में अगर हम ओपन करते हैं और रीड करते हैं तो उसका कंटेंट हम रीड कर पाएंगे। मैम क्लोज नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कुछ एडिटर में ही प्रॉब्लम है फिर। हाँ, कुछ एडिटर में ही इशू है इसका मे बी, बट ओवरऑल एक मैंने आइडिया दे दिया है कि हाउ दिस प्रॉब्लम वर्क्स, क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशंस है फाइल राइटिंग और रीडिंग में, और कैसे हम रिमूव करते हैं फाइल्स को। तो आज ओवरव्यू में दे देती हूँ फ्लक्स कि हमने ये रीड किया है। सबसे पहले एक रीड ऑपरेशन,
कि जब भी एक फाइल को हमें ओपन करना है एग्जिस्टिंग फाइल को, तो रीड ऑपरेशन के लिए हम उसे आर मोड में ओपन करेंगे, और इवन डिफॉल्ट मोड जो होता है वो रीड ऑपरेशन ही होता है। अगर हम कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो रीड ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा राइट ऑपरेशन, जिसके लिए हम W यूज करते हैं टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर राइट ऑपरेशन। इस केस में जो भी फाइल ऑलरेडी होती है वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है और उसका पुराना का कंटेंट ओवरराइट कर देता है। अगर हमें केस में ओवरराइड नहीं करवाना है और पुराने का कंटेंट एज इट इज रखना है और उसके अलोंग विद दैट कुछ नया कंटेंट ऐड करना है, देन वी यूज अपेंड ऑपरेशन, जिसके लिए हम ए मोड यूज करते हैं। तो अभी ये सारे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। आर अगर हम कर रहे हैं तो हम राइट नहीं कर सकते, जब W यूज कर रहे हैं तो रीड नहीं कर सकते, सेम जब अपेंड यूज कर रहे हैं तो हम रीड नहीं कर सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अदर ऑपरेशन है, जैसे R+, W+ और A+। तो R+ में हम साइमल्टेनियसली रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और जो पुरानी फाइल होगी उसी में आगे कंटेंट राइट होगा। लेकिन जब W+ होगा तो जो पुरानी फाइल है उसमें वो पूरा ही ओवरराइड कर देगा, एक ऑल टुगेदर नई फाइल क्रिएट कर देता है और फिर ओवरराइड और फिर एक नया कंटेंट डालता है, बट उसको हम रीड कर सकते हैं। और इन केस ऑफ A+, वो पुरानी ही फाइल को यूज करके उसमें नया डेटा भी ऐड कर सकता है और उसमें हम लोग रीड भी करवा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। और फॉर एंड ऑपरेशन है कि हमारी एक फाइल हम कैसे डिलीट करते हैं, उसके लिए हम OS मॉड्यूल यूज करते हैं। OS मॉड्यूल यूज करके हम रिमूव कमांड से उस फाइल को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस समराइजेस दिस लेक्चर। किसी को अभी कोई डाउट है क्या? ये कुछ एडिटर का फ्लॉ है जिसकी वजह से वो A+ मोड में उसको रीड नहीं कर पा रहा है, बट अदरवाइज यही कमांड्स होती हैं और इसी वे से हम उसे एक्सेस करते हैं। एक बार तुम लोग लोकल में भी उसे ट्राई कर सकते हो, फिर हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन भी होगा नेक्स्ट, तो उसमें क्वेश्चंस होंगे डिपेंडिंग ऑन दोज। जैसे अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर सभी को?